तो रोज रोज हम किसी एक मुद्दे पे चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से जल बोर्ड का काम रोक दिया गया, किस तरह से अस्पतालों का काम रोक दिया गया, किस तरह से मोहल्ला क्लिनिक्स का काम रोक दिया गया। तो जिस साल का ये इकोनॉमिक सर्वे है 23-24, ये एक ऐसा साल रहा है केजरीवाल सरकार का जहां पर केंद्र सरकार ने, उनके एलजी साहब ने और उनकी धमकियों के माध्यम से दिल्ली सरकार के अफसरों ने केजरीवाल सरकार के काम रोकने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी इस 2023-24 के साल में। हमारे स्वास्थ्य मंत्री यहां पर बैठे हैं सौरभ भारद्वाज जी, वो आपको बताएंगे कि किस तरह से दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में कई महीनों तक 2022 में दवाइयां रुक गई, टेस्ट रुक गए, मोहल्ला क्लिनिक के बिजली के बिल नहीं दिए गए, डॉक्टरों की तनख्वाह नहीं दी गई, उनका किराया नहीं दिया गया। एक समय ऐसा था अध्यक्ष महोदय जब मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर खुद तनख्वाह ना पाने के बावजूद सारा बिजली का बिल अपनी जेब से दे रहे थे। ऐसी स्थिति हो गई थी दिल्ली में। अस्पतालों के ओपीडी काउंटर से डेटा एंट्री ऑपरेटर्स को हटा दिया गया। जब एक गरीब आदमी इतने बड़े अस्पताल में आता था, उसे पता ही नहीं चलता था कहाँ जाना है, कि कहाँ पे कार्डियोलॉजिस्ट बैठता है, कहाँ पे ईएनटी स्पेशलिस्ट बैठता है, कहाँ पे पीडियाट्रिशियन बैठता है। तो वो अस्पताल में दर दर की ठोकरें खा रहा था। दिल्ली सरकार की फरिश्ते स्कीम को रोक दिया गया। जैसा कि आप जानते हैं अध्यक्ष महोदय, दिल्ली विधानसभा तक के भी रिसर्च फेलोज को हमारे एलजी साहब द्वारा हटा दिया गया, विधायकों के काम रोकने के लिए, दिल्ली सरकार के काम रोकने के लिए। 8 साल के कानूनी संघर्ष के बाद, चाहे हाईकोर्ट में हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट में हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन बेंच के सामने हो, दिल्ली सरकार, चुनी हुई सरकार के हक में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने एक तरफा फैसला दिया कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास लैंड, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस के अलावा सारी ताकत है, सारी पावर है। लेकिन केंद्र सरकार ने केजरीवाल सरकार की ताकत छीनने के लिए उस 8 साल के संघर्ष के बाद 8 दिन के अंदर अंदर एक अध्यादेश के माध्यम से एक नया कानून लेकर आ गए जो सारी पावर दिल्ली की चुनी हुई सरकार से छीन कर एलजी साहब के हाथ में दे देती। अध्यक्ष महोदय, इस 2023-24 में अफसरों को, जो दिल्ली सरकार के अफसर हैं, उन्हें बार बार डराया गया, धमकाया गया, उन्हें धमकियां दी गई कि अगर चुनी हुई सरकार के साथ काम किया तो तुम पे विजिलेंस इंक्वायरी कर देंगे, तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम पे सीबीआई और ईडी के केसेस लगा देंगे। और कई अफसरों के साथ ऐसा किया भी, जिससे अफसरों के मन में एक भय बैठ गया कि अगर चुनी हुई सरकार के साथ काम करेंगे तो हमारा अपना करियर खराब हो जाएगा। ना सिर्फ अफसर, दिल्ली की चुनी हुई सरकार के मंत्रियों पर, रूलिंग पार्टी के विधायकों पर केंद्र सरकार ने सीबीआई के केस किए, ईडी के केस किए, तरह तरह के केस किए। तो जिस साल का ये इकोनॉमिक सर्वे अध्यक्ष महोदय आज हम सदन पटल पर रख रहे हैं, वो एक ऐसा साल रहा है जहां पर केजरीवाल सरकार के काम रोकने की हर संभव कोशिश की गई। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे तो देखिए प्योर डेटा है। एलजी साहब चाहे कितनी भी चिट्ठियां लिख लें, हमारे मुख्यमंत्री जी को कितनी भी गालियां निकाल लें कि तुमने कोई काम नहीं किया दिल्ली में, लेकिन आखिरकार डेटा तो डेटा है। और आज ये 2023-24 का जो इकोनॉमिक सर्वे का डेटा है, वो दिखा रहा है कि पिछले 1 वर्ष में इनकी हर संभव कोशिश के बावजूद दिल्ली की अर्थव्यवस्था, दिल्ली की इकोनॉमी एक रिकॉर्ड पेस पर बढ़ी है 2023-24 के साथ। यह इकोनॉमिक सर्वे दिखा रहा है कि पिछले 1 साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है। यह इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि दिल्ली सरकार का राजस्व बढ़ा है। ये इकोनॉमिक सर्वे ये दिखा रहा है कि लगातार हर साल की तरह दिल्ली सरकार का, केजरीवाल सरकार का बजट मुनाफे में रहा है, फिस्कल सरप्लस में रहा है। ये दिल्ली का इकोनॉमिक सर्वे दिखा रहा है। तो आज मैं सदन पटल पर इस इकोनॉमिक सर्वे के साथ अपना वक्तव्य इसलिए रख रही हूं कि मैं चाहती हूं कि केंद्र सरकार, उनके एलजी साहब ये जान लें कि वो चाहे जितनी कोशिश कर लें, केजरीवाल रुकेगा नहीं, केजरीवाल झुकेगा नहीं।
और जब तक अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली का विकास रुकेगा नहीं। दिल्ली वालों की जो जिंदगी का बेहतरी का प्रयास ये सरकार कर रही है, वो प्रयास रुकेगा नहीं। अध्यक्ष महोदय, इस इकोनॉमिक सर्वे में जब हम दिल्ली की अर्थव्यवस्था के आंकड़े देखने जाते हैं तो ये दिखता है कि जो दिल्ली का जीएसडीपी है करंट प्राइसेस के अनुसार 2022-23 में 10,14,000 करोड़ था, लेकिन एक रिकॉर्ड 9.17% ग्रोथ दिखाकर 2023-24 में 11,07,000 करोड़ तक पहुंच गया है। ये केजरीवाल सरकार की अचीवमेंट है। जब दिल्ली की इकोनॉमी देश की इकोनॉमी के साथ 2021-22 में कोविड के दौरान कॉन्ट्रैक्ट हुई थी, तो दिल्ली ही एक इकलौता राज्य है जिसने 2021-22 में 8% के रेट पर और 2022-23 में 7.85% के रेट पर रियल जीएसडीपी ग्रोथ दिखाई है, जो पूरे देश में कहीं पर देखने को नहीं मिली। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में देश की 1.5% आबादी रहती है, लेकिन सिर्फ 1.5% आबादी होने के बावजूद दिल्ली का देश के जीडीपी में 4% की हिस्सेदारी है। ये है केजरीवाल की सरकार। ना सिर्फ इतना, अगर हम पिछले 2 साल के आंकड़े देखने जाएं तो 2021-22 में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 3,70,000 रुपए के आसपास थी और मात्र 2 साल में दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय 4,61,000 पर पहुंच गई है, यानी 2 साल में 22% बढ़ी है। ये जो प्रति व्यक्ति आय है, ना सिर्फ ये इसने एक रिकॉर्ड ग्रोथ देखा है, पर दिल्ली के लोगों की प्रति व्यक्ति आय देश के प्रति व्यक्ति आय से 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, वो है महंगाई और बेरोजगारी। आज भारत का जो महंगाई दर है, जो इन्फ्लेशन रेट है, वो पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक टर्की देश है जिसमें महंगाई भारत से ज्यादा है। पिछले 10 सालों में हमारे देश में 70% से ज्यादा महंगाई बढ़ी है। हर आम इंसान को पता है कि 2014 से लेके आज तक, 2014 में गैस सिलेंडर 300 रुपए का होता था, आज 1200 रुपए पर पहुंच गया है। पेट्रोल का दाम 72 रुपए से 100 रुपए पर पहुंच गया है। डीजल का दाम 55 रुपए से 90 रुपए पर पहुंच गया है। देश में महंगाई का दर 2023 में 5.65% था, जो मुझे लगता है कि पिछले देश के 75 साल के इतिहास में शायद इतना महंगाई दर नहीं रहा। लेकिन केंद्र सरकार के ही आंकड़े, अध्यक्ष महोदय, ये दिखाते हैं कि अगर पूरे देश में सबसे कम महंगाई दर किसी राज्य में है तो वो दिल्ली में है, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार के तहत। जब केंद्र सरकार का जनवरी से दिसंबर 2023 से महंगाई दर 5.65% था, दिल्ली का महंगाई दर उसका आधा, मात्र 2.81% था। पूरे देश में सबसे कम महंगाई दर। दूसरी देश की सबसे बड़ी समस्या, अध्यक्ष महोदय, है बेरोजगारी। बेरोजगारी पिछले कई सालों से अपनी चरम पर है। अगर आप नेशनल लेवल का अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा देखें तो 5.65% अनएम्प्लॉयमेंट आज देश में है। अगर युवाओं का ये आंकड़ा देखने जाएं तो वो और भी भयावह है कि आज हमारे देश में 25% युवा बेरोजगार हैं। और अगर आप ग्रेजुएट्स का आंकड़ा देखने जाइए तो वो उससे भी बदतर है कि आज हमारे देश में 42% ग्रेजुएट बेरोजगार हैं। लेकिन दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल की सरकार ने ना सिर्फ दिल्ली में लोगों को रोजगार दिलाया, पर दिल्ली में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ाई, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। दिल्ली में 2020-21 में अनएम्प्लॉयमेंट रेट, बेरोजगारी का दर 6.3% था। लेकिन पिछले 2 सालों में कोविड के बाद फिर से इकोनॉमी को जो फिलिप देने का, बूस्ट देने का प्रयास हमारी सरकार ने किया है। 2021 के 6.3% अनएम्प्लॉयमेंट रेट से 2022-23 में यह आंकड़ा मात्र 1.9% पर आ गया है। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सरकारी राजस्व के बारे में और जो हमारा बजट है सरकार का, उसके बारे में आंकड़े रखूंगी। मैं जब ये आंकड़े देख रही थी, इकोनॉमिक सर्वे जब कंप्लीट हुआ, तो मैं याद कर रही थी कि जब
हम 2013 में पहली बार चुनाव लड़े थे तो हमारा एक चुनावी नारा था, बिजली हाफ पानी माफ। और उस समय लोग हम पे हंसा करते थे। वो कहते थे जी अरविंद केजरीवाल ऐसे ही सपने दिखाता है, ये संभव नहीं है कि वास्तव में बिजली हाफ हो जाएगी, पानी माफ हो जाएगी। और जो लोग कहते थे कि अच्छा ठीक है सब्सिडी देके कर लेंगे बिजली हाफ पानी माफ, उन्होंने कहा कि ये दिल्ली की अर्थव्यवस्था को, उसके राजस्व को डुबो देंगे, सारा सरकारी खजाना खत्म कर देंगे, इन लोगों से सरकार नहीं चलेगी। लेकिन आज अध्यक्ष महोदय, हम सबके लिए जो इस सदन में बैठे हैं, ये गर्व की बात है कि अगर आज पूरे देश में एक सरकार है जो वो मुनाफे में चलती है, फिस्कल सरप्लस के साथ चलती है, वो दिल्ली सरकार है, अरविंद केजरीवाल